नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पर आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जो है इम्पोर्टेंट जानकारियां लगातार मिलती रहती हैं। हरियाणा पीटी एग्ज़ाम सीरीज हमारी चली हुई है, उसमें हम जो पहुंच गए थे सेक्रेशन पार्ट में पहुंच गए थे। जो हमारा सिस्टम होता है बॉडी का, जो इंटरनल ग्लैंड्स का सिस्टम होता है, उसके ऊपर हम पहुंच गए हैं, जिसमें हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड बातों को कवर कर रहे हैं। तो कल के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। कहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है। मैं भी मानता हूँ इतना टफ टॉपिक, टॉपिक टफ नहीं है, लेकिन जो इस टॉपिक से जुड़े हुए नाम है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसलिए समस्या वहाँ पे है कि थोड़े से टफ नाम हैं, पढ़ने में थोड़े से लग रहे हैं, मुश्किलात नज़र आ रही हैं थोड़ी सी, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन और भी मुश्किल हो जाएगा। तो धीरे धीरे कोशिश करें समझने की। वीडियो को 2 बार भी आप देख सकते हो अगर एक बार में ना समझ आए तो, और बता भी सकते हो ना समझ आए तो। आज शुरू करते हैं बिना देरी किए। कल जो हमने लास्ट में देखा था क्वेश्चन कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके कोर्टेक्स पार्ट से एक हार्मोन रिलीज होता है, कोर्टिसोल। इसके बाद आज हम शुरू करते हैं एड्रिनल ग्लैंड का जिक्र चल रहा है। एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट होता है मेडुलरी, उससे जो है 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। उन दोनों का नाम है एड्रेनालिन और नॉट एड्रेनालिन। ठीक है, 2 नाम याद रखें। दोनों ही जो है एड्रिनल टाइप है, और एक में नोट जुड़ जाएगा, एक में सिर्फ एड्रेनालिन। ठीक है, तो दोनों ही नामों को याद करने की कोशिश करें, कनेक्ट करें। सेम ग्लैंड का नाम है और सेम हार्मोन का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट है एड्रिनल कोर्टेड जो पार्ट होता है, उससे 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। उनके नाम है हाइडी-टोकोरेटियो, एडोल्स्ट्रोन और कोर्टिकोस्ट्रोन। ठीक है, 3 नाम है, बड़े टफ नाम है। मतलब अलग अलग ग्लैंड का काम, अलग अलग हार्मोन रिलीज करना। आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, डरे मत। नेक्स्ट टॉपिक इससे इजी आएंगे। थोड़े से नाम टफ है इस टॉपिक के, इसलिए थोड़ी समस्या फेस कर रहे हैं। इसके बाद थाइमस ग्लैंड है हमारी, जो मैंने आपको चित्र में दिखाई थी कहाँ पे होती है। वो कौन सा हार्मोन जो रिलीज करती है, वो जो आपका हार्मोन रिलीज करती है उसका क्या काम है, हार्मोन नहीं सॉरी, उसका जो मेन काम है शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना। एंटीबॉडीज़ क्या काम करती हैं, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपका थाइमस ग्लैंड का कार्य है, शरीर में जो है एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करना। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से जो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है रिलीज होता है, और पोस्टीरियर जो पार्ट है उससे थायरोट्रोपिक हार्मोन्स जो है रिलीज होता है। हमने कल पढ़ा था, आज फिर आ गया। आज कितना इजी लग रहा है ये नाम, मेरे लिए भी इजी हो गए। मैंने भी बहुत दिनों के बाद इसको उठाया, तो मेरे को भी इजी लग रहे हैं। दोनों नाम बड़े ही मतलब याद हो गए मेरे को भी। इसके बाद एंटी डायबिटिक हार्मोन किसको कहते हैं, इंसुलिन को कहते हैं। अगर ये प्रॉपर मात्रा में रिलीज होता है तो हम डायबिटीज से बच सकते हैं। अगर प्रॉपर मात्रा में रिलीज नहीं हो रहा तो व्यक्ति को जो मधुमेह रोग हो जाता है, इसलिए इसको एंटी मधुमेह बोला जाता है। ठीक है, मधुमेह से सुरक्षा हमारी यही हार्मोन करता है। इसके बाद इंसुलिन दरअसल है क्या, एक प्रकार का प्रोटीन है। इसके बाद इंसुलिन की कमी से क्या हो सकता है, आपको जो है आपको डायबिटीज हो सकती है, और इससे क्या होगा, शरीर में जो रक्त में जो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और इस शुगर को कंट्रोल कौन करता है, आपका इंसुलिन। इसके बाद है हाइपरग्लाइसेमिया किसे कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया जो है किसे कहते हैं, ये नॉर्मल कहते हैं आपकी इंसुलिन की कमी को ही जो है हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। अगर आपके शरीर में मधुमेह हो गया तो उसको जो है हाइपरग्लाइसेमिया बोल सकते हो, और मधुमेह डायबिटीज भी बोल सकते हो। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि बीमारी का दूसरा ही नाम है, कमी तो थोड़ी बहुत भी हो सकती है। तो हाइपरग्लाइसेमिया जो है इंसुलिन की कमी को कहा जाता है। इसके बाद है तिकोना आकार का ग्लैंड, जो हमारा पेनक्रियाज ग्लैंड होता है त्रिकोण आकार का। जैसे हमने पढ़ा था मसल्स के अंदर, जो हमारी डेल्टोइड जो मसल है वो त्रिकोण आकार की होती है, जो कंधे के ऊपर होती है। उसी प्रकार से जो हमारी ग्रंथि है पेनक्रियाज, वो त्रिकोण आकार की होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, हार्मोन का अर्थ एक्साइट करना होता है, उत्तेजित करना। ठीक है, नॉर्मली यही समझिए इसका मतलब। और नेक्स्ट है हार्मोन की खोज जो है एर्नेस्टनी स्टर्लिंग ने 1905 में की थी। याद रखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी याद रखें। स्टर्लिंग या स्टार्लिंग याद कर लें, 1905 में खोज की थी। नाम पता लग जाएगा आपका अगर एग्जाम में आता है। तो नॉर्मली हार्मोन्स को 3 प्रकार में आप बांट सकते हो।
एंडोक्राइन ग्रंथि जो 3 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। आ गया क्वेश्चन आपका, पेप्टाइड हार्मोन्स है, अमाइन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। मैंने बताया हार्मोन्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो और तीनों के नाम आपको नजर आ रहे हैं। पेप्टाइड हार्मोन है, अमीन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स आपके आएंगे? हाइपोथैलेमस है, सोमेटोस्टेन है। ठीक है, ये हार्मोन आपके पेप्टाइड हार्मोन में आएंगे। सोमेटोस्टेरोन है, यह इस प्रकार का नाम है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। इसके बाद पेप्टिक हार्मोन के लिए क्या आप कह सकते हो कि पानी में घुलनशील होता है। अमीन हार्मोन्स जो है पानी में घुलनशील होता है। अमीन हार्मोन्स के अंतर्गत कौन से हार्मोन्स आएंगे आपके? एड्रिनल है, नोराड्रेनालाइन है और थायरक्सिन है, ये आपके आएंगे अमीन हार्मोन के अंतर्गत। याद कर लो एक बार, आंखों में से निकाल लें। इसके बाद स्टेरॉइड हार्मोन जो वसा में घुलनशील होते हैं आपके। स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर जो है एंड्रोजेंस आएंगे, एस्ट्रोजेंस आएंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड आएंगे। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा ना, जो डोपिंग में खिलाड़ी स्टेरॉइड लेते हैं वो हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए लेते हैं। दरअसल हार्मोन्स के सेक्रेशन को बढ़ाने के लिए लेते हैं, हार्मोन्स की शरीर में वृद्धि करने के लिए लेते हैं। जैसे आप देखते हो ना, जो बच्चे जिम जाते हैं उनकी अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, बॉडी जो है अबनॉर्मली आपको नजर आती है, बहुत ज़्यादा सेल्स का जो है आपको नजर आएगा, सेल्स की ग्रोथ वो इसी कारण से आती है क्योंकि बाहरी जो स्टेरॉइड लिए जाते हैं वो मसल्स के अंदर जो है हार्मोन्स की गति बढ़ा देते हैं, हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज करने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, इससे मसल्स का साइज अब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे अंतःस्रावी तंत्र के लिए जो सामंजस्य बैठाने का कार्य जो है दिमाग का जो हिस्सा करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। मतलब जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम है उसको जो बैलेंस में रखता है वो हमारे दिमाग का कौन सा पार्ट रखता है? आपका हाइपोथैलेमस। इसके बाद जो चयापचय प्रक्रिया होती है उसको उत्तेजित करता है आयोडीन। मतलब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को कौन बैलेंस में रखता है? उसको एक्साइटेड करता है आयोडीन आपका करता है। इसके बाद आयोडीन जो हार्मोन्स है वो आपका थायरोक्सिन के अंदर पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, हमने पढ़ा भी था ना। इसके बाद पेनक्रियाज के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से जो है 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोजन। ठीक है, इसके बाद आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल से ग्लूकोजन हार्मोन निकलता है और बेटा सेल से जो निकलेगा आपका इंसुलिन। याद रखें, पेनक्रियाज के का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो पेनक्रियाज का जो पार्ट होता है आपका वो अल्फा सेल्स, उससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? ग्लूकोजन। और जो बेटा सेल जो पार्ट होता है आपका पेनक्रियाज का, उससे इंसुलिन निकलेगा, याद रखें। इसके बाद फास्टिंग हार्मोन के नाम से जो इंसुलिन को जाना जाता है, फिस्टिंग है ये, सॉरी फास्टिंग नहीं, फिस्टिंग हार्मोन के नाम से इंसुलिन को जाना जाता है। और एपिनफ्रेरिन हार्मोन जो है लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन को क्रियान्वित करता है। आपको पता है जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो मसल्स और लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, फिर एटीपी में कन्वर्ट होती है, फिर एनर्जी के रूप में यूज होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को कौन क्रियान्वित करता है? आपका एपिनफ्रेरिन जो हार्मोन है। इसके बाद बीएमआर, एक नया वर्ड है बीएमआर, इसका नाम क्या होता है? बसल मेटाबॉलिक रेट। आराम के दौरान जो आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, आराम के दौरान आपकी बॉडी कितनी एनर्जी की खपत करती है वो होती है आपकी बसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, इसके बाद बीएमआई, बीएमआई दरअसल होता है क्या? बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कितना आपके शरीर में फैट है, इससे निकाला जाता है। फार्मूला आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा। और कई बार इनकी फुल फॉर्म आ जाती है, वो याद रखें, बसल मेटाबॉलिक रेट मतलब बीएमआर, और बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। इसके बाद जो है अभ्यास के कारण जो एंडोक्राइन ग्रंथियों के हार्मोन के स्रावित होने के कारण शरीर की जो ग्रोथ होती है, अच्छी वृद्धि होती है। इसीलिए कहते हैं ना रेगुलरली प्रैक्टिस की जानी चाहिए, जिससे शरीर हेल्दी रहता है। इसके बाद अभ्यास के कारण जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका जो है उसके हार्मोन्स के अंदर जो है इंक्रीज होगा, वो हार्मोन्स बढ़ जाएगा। इसके बाद है पिट्यूटरी ग्रंथि का जो पश्च भाग है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, उससे कौन सा हार्मोन जो है आपका निकलता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन, हमने पढ़ा भी था कल के वीडियो में, हमने कवर किए थे। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड उसके 2 पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। तो हमने पढ़ा था पोस्टीरियर पार्ट से जो है कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आपको याद हो तो आप भी बता सकते हो।
जो पोस्टीरियर जो ग्लैंड जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। आज फिर ये क्वेश्चन आ गया है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो वहाँ से रिलीज होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि कितने पार्ट होते हैं, 2 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब। इसके बाद अभ्यास के कारण जो सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं हमारे उसकी जो है वो भी इंक्रीज होता है, उस मामले में भी शरीर हेल्दी होता है, ठीक है। और सेक्स हार्मोन के स्त्राव के बढ़ जाने के कारण जो खेल प्रदर्शन में भी आपका सुधार होता है, क्योंकि जो टेस्टोरन हार्मोन होता है हमारा सेक्स वाला हार्मोन जो होता है सेक्सुअल हार्मोन, वो अगर इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी की पावर भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जो हमारा सेक्सुअल हार्मोन होता है उसको टेस्टोरन हार्मोन बोला जाता है, और प्रैक्टिस के दौरान इस हार्मोन्स के अंदर भी वृद्धि जो है होती है। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स के बढ़ जाने से मसल्स की क्षमता जो है बढ़ेगी आपकी। इसके बाद इंसुलिन का स्त्राव बढ़ जाने का प्रभाव खिलाड़ी पे क्या पड़ेगा, ग्लाइकोजन की मात्रा जो है कम हो जाती है। और इसके बाद है कोर्टिकोस्टेरॉइड के स्त्राव के बढ़ने के कारण जो खिलाड़ी की सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम देता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता जो बढ़ जाती है। बेनिफिट बता रखे हैं अलग अलग हार्मोन्स के, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। जो थायराइड ग्रंथि के कम स्त्राव के कारण क्या होगा, जो मानसिक और शारीरिक वृद्धि जो हम मंद हो जाती है। अगर थायराइड ग्रंथि प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो आपकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो है रुक जाएगी। इसके बाद है ग्रोथ हार्मोन्स का स्त्राव बढ़ जाने और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाने से मांसपेशियों की क्षमता जो है आपकी बढ़ने लगती है। और इसके बाद है एंडोक्राइन शब्द जो ग्रीक भाषा से लिया गया, हम पढ़ चुके हैं। एंडोक्राइन शब्द का अर्थ उत्तेजित करना है। एंडोक्राइन इंसुलिन का दूसरा नाम प्रति मधुमेह हार्मोन, मतलब एंटी डायबिटिक इसको बोलते हैं। इसके बाद है थायराइड ग्रंथि के हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जो है पाचन एंजाइम को प्रभावित नहीं, इससे जो पाचन क्रिया हमारी इफेक्टेड नहीं होती है। बस ये थे आज ज़्यादा टफ नहीं थे वर्ड्स, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, क्योंकि हर एक कोशिश करते हैं मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की। तो थोड़ा सा टॉपिक हाई था, ये हाई लेवल का था, वर्ड मुश्किल थे, और ज़्यादा इसमें कोई खास बात नहीं। नॉर्मली जो मैंने आपको अलग अलग हार्मोन्स बताए सुनने से भी आपको याद हो गएंगे, साथ में फोटो भी आ रहा था उससे भी आपको मदद मिली होगी, ठीक है। कुछ एक वर्ड है जो टफ है उनको बार बार आप पढ़ सकते हो। जिसने बुक मंगवा ली उसके लिए तो ईजी हो जाएंगे, क्योंकि बुक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिलने वाली है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो वीडियोज़ के थ्रू हमारी मदद ले रहे हैं उनके लिए भी ईजी है, बार बार वीडियोज़ को देख सकते हो आप, नहीं तो अन्यथा बुक को भी मंगवा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो छोटा था आज का, क्योंकि कल के वीडियो में कम ही क्वेश्चंस बचे थे, इसलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।